अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मीन्स स्पाइनी, डर्मेटा मीन्स स्किन। कि क्योंकि हम जब इनको हाथ लगाते हैं तो हमें यहाँ पे बकायदा इंटरनल स्किन के अंदर स्पाइन्स फील होते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं इकाइनोडर्म्स यानी स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ठीक है, अगर हम इस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 6000 नोन स्पीशीज हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मेरीन हैं, यानी इस ग्रुप के मेंबर्स जितने भी हैं सबके सब सिर्फ और सिर्फ मेरीन एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं। और तकरीबन 6000 स्पीशीज इनकी ऐसी हैं जो अब तक आइडेंटिफाई या डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे ऑल आर मल्टी सेलुलर, दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और इनके अंदर ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के मीनिंग होते हैं हैविंग एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, इसके बाद रेडियली सिमेट्रिकल इनके अंदर लार्वा है और रेडियली सिमेट्रिकल इनका एडल्ट है और इनका लार्वा जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, यानी हम जब इनके लार्वल स्टेज को देखेंगे तो वो हमें बाइलेटरल सिमेट्रिकल नजर आएगा, जबकि अगर हम इनकी एडल्ट स्टेज को देखेंगे तो वो रेडियली सिमेट्रिकल हमें नजर आएंगे। ठीक है, referred as pentamerous because most of them have 5 radiating arms or sides। ज्यादातर इनकी एग्जांपल्स जैसे हम स्टारफिश की बात कर लें, ब्रिटल स्टार की बात कर लें, तो उन सब के पास 5 रेडिएटिंग आर्म्स होते हैं। इन 5 रेडिएटिंग आर्म्स की वजह से ज्यादातर हम इनको पेंटामेरस के नाम से जानते हैं। पेंटा मतलब भी 5, ठीक है, और मैरस मीन्स रेडिएटिंग स्ट्रक्चर या रेस, तो बेसिकली रेडिएटिंग रेस की वजह से हम इनको पेंटामेरस कहते हैं। इसके बाद रेडिएटिंग रेस या रेडिएटिंग आर्म्स या रेडिएटिंग साइड्स। ठीक है, इसके बाद दे आर सीलोमेट्स एंड दे आर ड्यूट्रोस्टोम्स। सीलोमेट्स यानी दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। ड्यूट्रोस्टोम्स अगर आपको याद हो तो हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म कि जिनकी बॉडी में ब्लास्टोपोर इज कन्वर्टेड इनटू एनएस अगर हो तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ड्यूट्रोस्टोम। और अगर आपको याद हो तो हमने एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को प्रोटोस्टोम्स के तौर पे पढ़ा था, क्योंकि वहां ब्लास्टोपोर जो है वो कन्वर्ट हो गई थी इनटू माउथ, और यहाँ जो ब्लास्टोपोर है वो कन्वर्ट हो गई इनटू एनएस, इसीलिए ये ड्यूट्रोस्टोम्स कहलाएंगे। इनकी बॉडी कैसी होती है, तो इनकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड और उसमें कोई हेड या ब्रेन वगैरह प्रेजेंट नहीं होता। स्केलेटन की बात करें तो हार्ड कैल्केरियस प्लेट्स मौजूद होंगी एक्सटर्नली, ठीक है, और उसके ऊपर फिर कवरिंग होगी इस प्रेजेंट विच इज कवर्ड विथ थिन एपिडर्मिस। इसीलिए इस फाइलम के मेंबर्स को हमने इकाइनोडर्म का नाम दिया है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस शॉर्ट और लॉन्ग स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे which give name to phylum। वही वाली बात कि अभी जो हमने ऊपर बात की कि हार्ड कैल्केरियस प्लेट्स मौजूद है विद लॉन्ग और शॉर्ट स्पाइन्स और ऊपर कवरिंग है एपिडर्मिस की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कि इनके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इनका हम कहेंगे कि जिसकी वजह से ये बाकी तमाम फाइलम से अलग जाने जाते हैं जो कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कि इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा जो कि और कहीं पे भी नहीं पाया जाता। केनाल सिस्टम से इसको हम जो है वो रिजेम्बलेंस या उससे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ये टोटली अलग एक सिस्टम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स दैट कंटेन सी वाटर एंड इट्स एंड इन ट्यूब फीट, के ट्यूब फीट पे ये एंड होगा। तो जरा इस डायग्राम को देखिएगा, ये मैंने वाटर वेस्कुलर सिस्टम की डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में आपको सबसे पहले तो ये 5 स्ट्रक्चर नजर आ रही, रिंग्स जो है वो कैनाल्स नजर आ रही है। दीज कैनाल्स आर कनेक्टेड विद ट्यूब फीट्स। ठीक है, इस ट्यूब फीट के पास अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है विच इज कॉल्ड एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद एम्प्यूला से जो कनेक्टिंग पार्ट है ये वाला पार्ट, ये पोडियम कहलाता है, और इसका लास्ट वाला पार्ट कहलाता है सकर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह यहाँ पे ये एम्प्यूला और ट्यूब फीट, पोडियम और सकर यहाँ पे भी होंगी, यहाँ पे भी होंगी,
यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे, यानी 5 रेडिएटिंग रेस में हर जगह ही हमें एम्प्यूला और अलोंग विद पोडियम, सकर एंड ट्यूब फीट नजर आएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो आपको ये सेंटर में मैड्रिपोराइड नजर आ रहा है। ये मैड्रिपोराइड ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका फंक्शन क्या है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आप परफोरेटेड प्लेट फॉर एंट्री ऑफ सी वाटर, कि ये एक परफोरेटेड प्लेट है। इस परफोरेटेड प्लेट के जरिए सी वाटर यहाँ से एंटर होगा, फिर यहाँ से स्टोन कैनाल में जाएगा, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में जाएगा, रिंग कैनाल से ट्यूब फीट में जाएगा और ट्यूब फीट के बाद एम्प्यूला में जाएगा। और इसी के जरिए जब वाटर एंटर होगा तो इन्हीं के जरिए ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, इसी के जरिए रेस्पिरेशन होगी और यहीं से जो है वो जो बाकी सिस्टम भी इनके जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका एक ऐसा सिस्टम है जो बाकी तमाम सिस्टम को कनेक्ट करता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम है। ठीक है, 6000 नोन स्पीशीज अब तक इसकी हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने देखा मल्टी सेलुलर है। अगर हम इनकी लार्वल स्टेज को देखें तो वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है और एडल्ट इनका रेडियली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट्स हैं, ड्यूट्रोस्टोम है, पेंटामेरस इनकी बॉडी है और इनकी स्किन के ऊपर एपिडर्मिस होती है और स्किन में नीचे जो है वो स्पाइन मौजूद होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, और कैल्केरियस प्लेट्स मौजूद होती हैं और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका पाया जाता है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास ये है कि इनकी जो ट्यूब फीट्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो दीज आर मस्कुलर स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कि ये जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के का पार्ट होता है ट्यूब फीट। अभी ये मैंने डायग्राम में दिखाया भी था आपको, ये रही ट्यूब फीट, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अच्छा फंक्शन क्या करती है ये ट्यूब फीट्स के जरिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जरिए फंक्शन क्या होता है, तो दे हेल्प इन लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड होल्ड फास्टिंग। यानी जो भी रॉक के साथ आपकी स्टार फिश या ब्रिटल स्टार या जो भी एक्सवाइजेड मेंबर ऑफ इकाइनोडर्म अटैच्ड है तो उनको अटैच करने हुए रहने में, होल्ड फास्टिंग में, एंकरिंग में हेल्प करेगा कौन, यही ट्यूब फीट्स। ठीक है, इसके बाद हम इनकी अगेन रेस्पिरेशन की बात कर ले कि इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो इनमें रेस्पिरेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट या थ्रू स्किन। ठीक है, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स इनके बहुत ही ज्यादा पुअरली डेवलप्ड है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा जो है हम इनको अगर देखा जाए तो ड्यूट्रोस्टोम में ये बहुत शुरुआती एनिमल्स है, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा हमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नजर नहीं आएगा। इनके लार्वा को हम बाइपिनेरियल लार्वा कहते हैं, जो कि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज हमें नजर आता है। इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन है। मोस्टली इनके मेंबर्स के पास जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ रीजनरेशन है। ठीक है, हैबिटेट की बात करेंगे अगर हम तो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसकी आ जाती है स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी डॉलर, सी कुकम्बर एटसेट्रा। ठीक है, ये तो अब हो गई इनकी एग्जाम्पल्स। इसके बाद एफिनिटीज ऑफ इकाइनोडर्मेटा। एफिनिटीज किसे कहते हैं, एफिनिटी जो है उसके मतलब होते हैं सिमिलैरिटी इन फीचर्स, यानी मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स का होना। ठीक है, तो हमें माना, और या फिर हम कहेंगे कि सजेस्टिंग रिलेशनशिप एंड कॉमन एंसेस्टर, यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स का होना कि जिसके जरिए हम सजेस्ट कर सके, बता सके कि बेसिकली इनका कॉमन एंसेस्टर कौन है, या ये किससे रिजेंबल करते हैं, या फाइलोजेनिक ट्री में इनका लिंकेज किससे जाके मिलता है, या एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये किससे बिलोंग करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स को जब हम देखें तो इनके अंदर कुछ लिंकेज नजर आती है, खासतौर पे कौन से कॉर्डेट, हेमीकॉर्डेट और इकाइनोडर्म्स में। तो कौन कौन सी लिंकेज नजर आती है, नंबर 1 एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल पैटर्न्स, हेमीकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा दोनों का जो है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल पैटर्न सेम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हेमीकॉर्डेट और इकाइनोडर्म दोनों ही कौन है, ड्यूट्रोस्टोम्स है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि बाइपिनेरियल लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा एंड ट्रोकोफोल्ड लार्वा ऑफ
हेमिकॉर्डेटा दोनों इतने ज्यादा रिजेंबल करते हैं कि बाज दफा साइंटिस्ट जो है वो इस चीज में थोड़े से वो भी हुए कि मतलब इतने ज्यादा रिजेंबलेंस होने के मतलब ये कि शायद ये दोनों एक ही कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप हुए और फिर इसी नतीजे पे पहुंचे कि इनका कॉमन एंसेस्टर जो है वो डायप्ल्यूरा है, जिससे इकाइनोडर्म और हेमिकॉर्डेटा दोनों ही इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा को जल्दी से हम एक मरतबा रिव्यू दे रहे कि इकाइनोडर्मेटा में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम है, 6000 स्पीशीज इनकी जो है वेल नोन दुनिया में अब तक जो है वो डिस्कवर की जा चुकी हैं। मल्टी सेलुलर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसके बाद इनके जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है और ये एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि ये पेंटामेरस है, इनके अंदर जो है वो हमें सीलोमेट और ड्यूट्रोस्टोम्स नजर आए। ठीक है, और फिर हमने इनकी बॉडी के बारे में पढ़ा और फिर हमने पढ़ा कि ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जरिए ज्यादातर काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन भी इन ट्यूब फीड्स के थ्रू ही होगी, लोकोमोशन भी ट्यूब फीड्स के थ्रू होगी, होल्ड फास्टिंग भी ट्यूब फीड्स के थ्रू ही होगी, नर्वस सिस्टम इनका पुअरली डेवलप्ड है। ठीक है, और इनके लार्वा को बाइपिनेरियल लार्वा कहते हैं। और हमने ये पढ़ा कि एक्सक्लूसिवली मैरीन होने के साथ साथ इकाइनोडर्मेटा जो है ये क्लोजली रिलेटेड है हेमिकॉर्डेटा से। तो अब मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द हेमिकॉर्डेटा। तो नेक्स्ट हमारा फाइलम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी हाफ, कॉर्डेट्स मींस कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, लेकिन हाफ नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। ये बहुत ही स्मॉल ग्रुप है, इसमें तकरीबन 90 स्पीशीज दुनिया में अब तक हमने इसके बारे में डिस्कवर की है। हेमिकॉर्डेटा भी मेरीन एनिमल है और ये बरो करके यानी जो है अपना पूरा बरोइंग हाउस बना के उसी के अंदर ये रहता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द सी में इलोंगेटेड होता है, अनसेगमेंटेड होता है, देख सकते हैं आप इलोंगेटेड और अनसेगमेंटेड है और वॉर्म लाइक है। तो कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो हम पीछे 3 फाइलम पढ़ के आ गए हैं प्रोटोस्टोम्स में, सॉरी 3 फाइलम हम पढ़ के आ चुके हैं कौन कौन, वॉर्म्स के, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमाटोडा और एनिलिडा। तो ये उसी का ही कनेक्टिंग लिंक है, कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक उनसे भी है, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है। और ज्यादा वैसे अगर हम देखेंगे तो इनका बाइपिनेरिया लार्वा, इकाइनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया लार्वा और इनका जो है ट्रोगोफोर लार्वा ये रिजेम्बलेंस रखते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये इनका ही कनेक्टिंग लिंक है। बहरहाल आगे चलते हैं कि अगर हम देखेंगे इनका साइज तो कुछ मिलीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि इनकी एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस गाइगस की अगर हम बात करेंगे तो बेलेनोग्लोसस गाइगस की जो है वो 1.5 मीटर तक हाइट हमें या लेंथ हमें मिलती है। ये भी सीलोमेट है और इनकी सीलोम को हम 3 चैम्बर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनका भी ओपन टाइप है, क्लोज टाइप सिर्फ हमें अभी तक एनिलिडा में मिला है और कहीं नहीं मिला। ड्यूट्रोस्टोम्स है, ये ड्यूट्रोस्टोम्स का मतलब वो है कि ब्लास्टोपोर जो है वो पहले ही कन्वर्ट हो गई इनटू द एनस। डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है और वो कनेक्टेड है एक दूसरे के जरिए, किसके जरिए, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स रिंग्स। ठीक है, इनके लार्वा को हमने नाम दे दिया टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा जो है वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिसेंबल करता है विद बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म। इसीलिए और दूसरा कैरेक्टर है कि ये दोनों ही कौन है, ड्यूट्रोस्टोम्स है, और इसीलिए माना यह जाता है कि हेमिकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्म दे बोथ शेयर सेम एंड कॉमन एंसेस्टर, और वो कहा जाता है कि वो कौन है, डायप्ल्यूरा। यहाँ पे डायग्राम भी बनाई हुई है हमने। इस डायग्राम में आप देखिए कि प्रोबॉस्किस पहले बनाया है, देन कॉलर, इसके बाद ब्रैंकियो जेनाइटल रीजन, फिर जेनाइटल रीजन है, हिपैटिक रीजन है और फिर ये टेल, और टेल के बाद एनस। तो बेसिकली ये जो प्रोबॉस्किस है ये बहुत ही शाइनी और अट्रैक्टिव होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद यहीं से ओपन करते हैं ये अपना माउथ और फूड को इनगल्फ कर लेते हैं और फिर डाइजेस्ट आउट करते हैं। तो ये तो होता है इनका सिंपल सा फंक्शन। तो अब हम इसको जल्दी से फाइनलाइज करें, मतलब एक मरतबा समराइज करें और फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। तो हमने क्या पढ़ा हेमिकॉर्डेटा में? हेमिकॉर्डेटा में हमने पढ़ा कि इनके अंदर हाफ कॉर्डेट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं,
ठीक है। और ये स्मॉल ग्रुप है, सिर्फ 90 स्पीशीज इनकी मौजूद है और ये काफी हद तक रिजेंबल करता है विद इकाइनोडर्म्स, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो वर्म लाइक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे किसके अंदर, बेलेनोग्लोसस गाइगस के अंदर, विच इज द मेंबर ऑफ हेमीकॉर्डेटा। तो आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, अबाउट फाइलम इकाइनोडर्मेटा पढ़ा और अबाउट हमने हेमीकॉर्डेटा पढ़ा। आई होप जो है वो आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास कॉर्डेटा और उससे आगे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू। इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।